हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है 90 दिन बचे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 3 महीने बाद जून और जुलाई कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। क्या आपके पास प्लानिंग है इस चीज़ के लिए? आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं, क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई है? आपके मन में डाउट होते हैं कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें या पेड कोर्स लें, कौन सी बुक फॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा जो बिगनर हैं उनको डाउट ये रहता है कि स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, परसेंटेज से करें या अलजेब्रा से करें। अगर परसेंटेज से करें तो राकेश यादव सर से पढ़ें या आदित्य रंजन सर से पढ़ें। जब यूट्यूब पे जाते हैं तो फ्री कंटेंट खोजने की कोशिश करते हैं, पर कहीं न कहीं फ्री कंटेंट की बजाय आपको बस चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन मिलते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मिलते हैं। कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है, कौन से टीचर से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? इसके अलावा क्या टाइम टेबल होने वाला है, कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, रोज़ कैसे पढ़ना है, रोज़ अपने आप को खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, ठीक है? इसके अलावा मॉक में जिनकी तैयारी पहले से ही है, जैसे कि उन्होंने पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया आधे से ज़्यादा, पर वो मॉक दे रहे हैं तो 100 से 120 के बीच में उनके मार्क्स आ रहे हैं, उससे ऊपर वो मार्क्स बढ़ा नहीं पा रहे। 3-3 4-4 महीने हो गए, पर उनका स्कोर नहीं। उन्होंने सोचा था कि 2-3 महीने में 150 नंबर बढ़ा लेंगे, पर वो स्कोर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो क्या तरीके होते हैं? मेरा खुद सीएचएसएल एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था, मेरे खुद 112 नंबर आए थे। मैंने इससे पहले 3 महीने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। 3 महीने पहले भी 100 नंबर आ रहे थे, उसके बाद 110 आ रहे थे। उसके बाद मैंने खुद को एनालाइज़ किया, खुद की परफ़ॉर्मेंस देखी, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना स्टार्ट किया, वीक पॉइंट पकड़े अपने, उस पे मेहनत करनी स्टार्ट करी। फिर मैंने सिर्फ 1.5 महीने में ही सीजीएल में 163.5 स्कोर किया। पहले मैंने 3 महीने दिए तब मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 महीने दिए और मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका रीज़न क्या था? मेरा मैथ में 48, रीज़निंग में 40, इस तरीके से मतलब सही नंबर आए। तो इसका रीज़न सिर्फ यही था कि मैंने एक अप्रोच और एक स्मार्ट अप्रोच जिसे कहते हैं, उस तरीके से मैंने पढ़ाई करी और ज़्यादा देर पढ़ाई भी नहीं करी, सिर्फ 4 से 5 घंटा मैं पढ़ा। ठीक है? 4 से 5 घंटा सिर्फ उसको पढ़ना है जिसका सिलेबस कंप्लीट है। मेरा सिलेबस कंप्लीट था, पर मेरे पास तरीके गलत थे जब। फिर मैंने तरीके सुधारे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या तरीके हैं वो। सबसे पहले इस लाइन को पढ़नी है, वीडियो को पॉज़ करके। हमारा सिलेक्शन हमारे हाथ में है, उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना, तो ये समझ लेना आपने कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक करी है, आप ढंग से नहीं पढ़े, डेडिकेशन आपने नहीं दिखाया। ठीक है? अपने साथ ईमानदारी दिखानी है, तभी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अपने साथ ईमानदार हो तो 100% सिलेक्शन होएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो। ठीक है? इसके अलावा देखो 3 महीने बचे हैं हमारे पास। 3 महीने में आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है। 8 से 10 घंटा इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। 4-5 घंटे वो बंदा पढ़ सकता है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, बस वो मॉक दे और डायरेक्ट एनालिसिस करे, अपना वीक पॉइंट जानने के बाद सिर्फ़ उसको पढ़े। ठीक है? 8 से 10 घंटा किसको पढ़ना है? जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो बिगिनर है और जिसने मतलब अभी कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ भी लिया है तो उसका बहुत सारा सिलेबस अभी बचा है। और सच बता रहा हूँ, अगर 3 महीने 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो ना, सिलेक्शन पक्का होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं डेली की डेली आपको टारगेट दूँगा। सिर्फ़ 2 मिनट की वीडियो होगी, 2 मिनट में सब कुछ बता दूँगा, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहाँ से पढ़ना है, मॉक कितने देने हैं, कब दें, डेली रूटीन क्या होगा, हर एक चीज़ किस तरीके से मैंने प्लान किया था वो बताता हूँ मैं आपको। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने हमारे पास। 3 महीने का जितनी भी हमारी मतलब मेहनत होगी वो जून में दिखेगी। जून में कब दिखेगी? सिर्फ़ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे का जो सीजीएल का पेपर होगा वो बता देगा अब आगे आपको मेंस देना है या नहीं देना। सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जिस दिन पेपर देकर आओगे ना, उसी दिन पता चल जाएगा आपका रिज़ल्ट क्या है। जो बंदा इन 3 महीनों में अच्छी मेहनत कर लेगा उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। उसे सोचना नहीं पड़ेगा, उसे घबराहट नहीं होगी कि मैं पास होऊँगा या फ़ेल होऊँगा। अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं कट ऑफ देखनी पड़ती है कि कितनी कट ऑफ होगी। भाई कट ऑफ देखने की ज़रूरत तब पड़ती है जब खुद में कॉन्फिडेंस कम हो, ठीक है ना? तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप मेहनत करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है? टोटल मैं मान के चलता हूँ 90 डेज़ है हमारे पास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 90 डेज़ में हमारे पास काम क्या-क्या है, टारगेट क्या है, करना क्या है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ टीसीएस पैटर्न के करने हैं, ना कि 2017-16 इससे पहले के। टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन 2018 से 2022 तक के करने हैं। मॉक देना है, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का तरीका भी नहीं पता बहुत लोगों को, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये सब कुछ हो जाएगा तो लास्ट में एक रिवीजन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस लिए? आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए रिवीजन की, ठीक है? जिसको मैं नाम देता हूँ मार्क्स बूस्टर, आगे बताऊँगा।
ये सब आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे तो आप पीछे हो जाओगे। जैसे कि ये TCS यानी कि पिनेकल की एक बुक आती है जिसमें मैथ के क्वेश्चन है 6,500 से ऊपर, सिर्फ 2018 से 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। 6,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप आज से 50 क्वेश्चन डेली लगाना स्टार्ट करते हो तो 30 दिन में 1,500 क्वेश्चन होंगे, और 3 महीने हैं, 3 महीने में हो जाएंगे 4,500। फिर भी क्वेश्चन बच जाएंगे 2,300 क्वेश्चन फिर भी बच जाएंगे, यानी पूरी बुक एक बार में तब भी नहीं लगा पाओगे। लगानी वैसे 2 बार है, तो कैसे करोगे? आपने कभी सोचा है कि आप, मतलब आपने टाइम मैनेज नहीं करा और ना ही एक टारगेट को ब्रेक करा कि किस किस तरीके से मैं अचीव करूँगा। ठीक है, यहाँ से लेके अगर यहाँ जाना है ना, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग कैसे करेंगे ये देखो, वाई प्लानिंग इज़ नेसेसरी, मतलब प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग मतलब क्या गड़बड़ी हो जाती है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से आपको जाना है लद्दाख। एक बंदे के पास है नैनो गाड़ी, दूसरे के पास है थार। थार बहुत ट्रेंड में चल रही है। अब ये नैनो क्या है, वीक है, और थार क्या है, स्ट्रॉन्ग। जब नैनो गाड़ी यहाँ से निकलती है, वो चलते 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 यहाँ पे ऋषिकेश यानी कि देहरा, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आकर रुक जाती है। यानी इसको दिक्कत होने लगती है क्योंकि वहाँ पे हिली एरिया है। हिली एरिया में नैनो को दिक्कत होती है क्योंकि वो उस लायक है नहीं। थार हिल एरिया के लिए भी है और प्लेन एरिया के लिए भी है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ पे आके भी नहीं रुकेगी और ना ही यहाँ पे, इससे आगे भी जा सकती है। तो वो अपना टारगेट अचीव कर सकती है थार, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके वीक कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ पे आके रुक जाओगे, यानी कि 120 तक। अगर आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है तो आप रुकोगे नहीं, आप बढ़ते चले जाओगे, चाहे वो 150 हो, 160 हो या 170 हो। तो खुद के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। वीक रहेंगे तो ऐसा नहीं है ये नैनो गाड़ी लद्दाख तक पहुँचेगी नहीं, गिर पड़ के पहुँच जाएगी, पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। पर इसी तरीके से वीक जो स्टूडेंट है उसको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो मेहनत कैसे करनी है, गधे वाली मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो देखते हैं अब। एक चीज़ और, जब हम यहाँ से निकले कन्याकुमारी से लद्दाख के लिए, मान लो हमने टारगेट रखा 6 दिन में हमें पहुँचना है। अगर हम यहाँ पे वे मतलब रेस्ट करते हैं सिर्फ 12 घंटे का, हर डे मतलब हर दिन 12 घंटे का रेस्ट करते हैं, तो हम 6 दिन में पहुँचेंगे, ये हमने टारगेट रखा। पर मैंने एक दिन क्या करा, 12 घंटे की जगह मैंने 24 घंटे रेस्ट किया, फिर ऐसे ही 5वें दिन भी 24 घंटे का रेस्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ, जो 12 घंटे का रेस्ट करना था वो मैंने 2 बार 24-24 कर लिया, यानी कि एक दिन फालतू। तो मैं 6 की जगह 7वें दिन पहुंचूंगा। सेम इसी तरीके से जो 90 डेज़ का टारगेट है जो मैं आपको दूंगा, जिस दिन भी आप डिले करोगे ये समझ लेना आप खुद को पीछे कर रहे हो। जहाँ आपके 150 नंबर आने होंगे वहाँ 145 आएंगे। ठीक है, जितने दिन मिस करोगे उतने ही कम नंबर आएंगे, तो उसके ज़िम्मेदार खुद होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रेस्ट नहीं दूंगा। सैटरडे संडे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कम पढ़ाई करनी है, ज़्यादा, बहुत रेस्ट मिलेगा। टाइम टेबल मेरा बहुत ही फ्लेक्सिबल है, देखना अभी आ गया। सबसे पहले अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक कंटेंट, क्या किससे कैसे पढ़ना है। देखो यहाँ पे एक तो हो जाते हैं बिगिनर, ठीक है, एक हो जाते हैं बिगिनर, और हो जाते हैं आपके थोड़े जो इंटरमीडिएट जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है थोड़ा बहुत। बिगिनर के लिए पहले बताता हूँ। देखो बिगिनर, आपको क्या करना है, एक बुक लेनी है प्लेन टू पैरामाउंट KD कैंपस वाली। उससे आपको ग्रामर के चैप्टर वाइज क्या करने हैं, एक बार रीड करना है और फिर उसके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कॉपी में, जिसको नाम दिया है मैंने मार्क्स बूस्टर। शॉर्ट नोट्स का मतलब है, जैसे मान लो कुछ भी आप रूल पढ़ रहे हो, कुछ रूल तो आपको पहले ही पता होंगे, कुछ रूल ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद याद हो जाते हैं, कुछ रूल ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद याद भी हो जाते हैं, पर जब एरर करते टाइम वो याद नहीं आते और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी जो बार बार भूलते हो वो यहाँ पे लिखने हैं इस मार्क्स बूस्टर की कॉपी में। एक कॉपी बनानी है अलग, ठीक है। इस तरीके से हर एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है डेली, टारगेट बना के। टारगेट मैं देता रहूँगा। जब आप ग्रामर पूरी कंप्लीट कर लोगे इसके पूरे चैप्टर, तब आना है आपको कहाँ, पिनेकल पे। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको बुक से समझ में नहीं आएगा, वो कहते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल बताओ, हमें तो मैम से या किसी सर से पढ़ना है। तो भाई रानी मैम है, निम्सा बंसल है, या जिस किसी से भी पहले पढ़ रहे हो, या किसी टीचर का पेड कोर्स ले रखा है, सफिशिएंट है, क्योंकि रूल वही है, बस पढ़ाने का तरीका अलग होगा, सब चीज़ वही है। नोट्स बनाओ बस। नोट्स बनाने क्या है, शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाए जो रिवाइज हो जाए 2 दिन में एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, कम से कम चीज़ लिखो कॉपी में, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में अपने रखने की कोशिश करो, जितना भी सब मटेरियल दिमाग में रखो, क्योंकि नोट्स से कुछ नहीं होगा।
दिमाग में रखने से होगा। नोट्स किसके बनाने? हार्ड चीज़ें जो आपको याद नहीं हो रही, आखिरकार वो भी दिमाग में याद करके रखनी है, मतलब दिमाग में ही भरनी है सभी चीज़ें। उसके अलावा जब ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, ग्रामर के बाद आना है पिनेकल पे। पिनेकल से प्रैक्टिस करनी है डेली, 50-50, 100-100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा किस तरीके से करनी है। पहले आपको ये टारगेट करना है। उसके बाद वो कैब के लिए आपको सिर्फ ब्लैक बुक पढ़नी है, नॉर्मल लुइस। इसके अलावा न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ना अभी, क्योंकि 3 महीने में अगर ये सब करोगे तो पीछे हो जाओगे। ब्लैक बुक रोज़ डेली याद करो 100-100 वर्ड, ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस इसको याद करते रहो, एक दिन कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। इसके अलावा बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है? द हिंदू का आपको अगर आर्टिकल पढ़ने के लिए मैं कह दूँ तो आप मतलब शुरू में एडिटोरियल समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आता तो मेरे हिसाब से ये बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा सुपरस्टार थे फिर। अगर आपको द हिंदू का आर्टिकल पढ़ना है तो ये इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम पे चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें क्या होता है, द हिंदू का एडिटोरियल आता है, उसमें जो हार्ड वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग भी लिखी आती है, उसके पैसेज वगैरह, क्वेश्चन, PQRS, हर एक चीज़ उन्होंने दी है। तो डेली एक आर्टिकल वहाँ से पढ़ लो, 15-20 मिनट लगेगी बिगिनर को, उसके बाद 10-10 मिनट लगेगी रोज़ डेली। और रोज़ डेली ही इसकी आदत बनानी है, इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा मेंस में, ठीक है? मेंस तो देना ही है, ऐसे तो एनी बस प्री क्लियर करके बैठ जाओ। लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, ये नहीं सोचना बस प्री क्लियर कर लो ख़त्म कहानी। जो पक्की करनी है, पेपर क्लियर नहीं करने। इसके बाद मार्क्स बूस्टर हर एक की कॉपी बनेगी अलग अलग, याद रखना, ठीक है? ये ही आपको पढ़नी है, मतलब कि जब आप सब कुछ पढ़ लोगे फिर इसको, ये जब एक बार ये बुक पढ़ ली ना केडी कैंपस, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसे अलग रख देना अपने अलमारी में सेट करके, ये पढ़नी ही नहीं है कभी। फिर डायरेक्ट पढ़नी है मार्क्स बूस्टर वाली। पिनेकल से क्वेश्चन करें, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होंगे नहीं, कुछ नए नए क्या मिलेंगे, रूल मिलेंगे, उस पर टिक कर लेना है, सर्कल कर लेना है, ठीक है? उनके रूल जो इंपॉर्टेंट है वो भी इस कॉपी में लिखने हैं। जब 1-2 बार ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, सब रूल इस कॉपी में लिखने हैं, फिर बस ये कॉपी एग्ज़ाम से पहले बस इसको देखना है, इसको ही पढ़ना है बस। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं करना, ठीक है? वो कैब का तो बस ये ग्रंथ है, इसको बस पढ़ते जाओ रोज़ डेली, आदत डाल लो। जैसे सुबह उठ के चाय पीते हो, इसी तरीके से सुबह उठ के वो कैब पढ़नी है। अब आते हैं आगे मैथ के बारे में। मैथ में देखो 2 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक के लिए 2 तरीके। बहुत से बच्चे सोचते हैं यूट्यूब चैनल बताओ, हमें तो समझ में नहीं आता राकेश यादव सर के नोट्स। हालांकि मैंने राकेश यादव सर के नोट्स ही पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे टीचर से कभी कभी कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई तरीका, वो मैंने सबका देखा है, राकेश यादव सर का भी देखा है, आदित्य रंजन सर का भी देखा है, अभिनय सर, आवाज सैनी, पवन राव और रैमो सर, हर एक टीचर से मैंने थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ा है। तो मैं बताता हूँ कौन सा टीचर किसके लिए बढ़िया है। जब आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना है तो आप आदित्य रंजन सर या राकेश यादव सर किसी से भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि अब एडवांस का चलो मैं बाद में बताता हूँ। आपको क्या करना है, मैं डेली टारगेट दूंगा ना, उसमें बताऊंगा कौन से टीचर से कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि राकेश यादव सर फॉलो कर लिए, अब राकेश यादव सर से ही पूरा पढ़ रहे हो। ये फ्री कंटेंट की बात बता रहा हूँ। बाकी जिसने कोर्स ले रखा है राकेश यादव सर का, तो वो तो उनसे ही पढ़ेगा। जिन्होंने अभिनय सर का कोर्स ले रखा वो उससे ही पढ़ेगा, है ना? मतलब उनसे ही पढ़ेगा, मतलब जिसने जो कोर्स ले रखा वो उनसे ही पढ़ेगा। बाकी जिनको फ्री में पढ़ना है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, यूट्यूब से पढ़ोगे तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक काम ये बढ़ जाएगा आपका। राकेश यादव सर से पढ़ोगे, मतलब इनके नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स बने बनाए हैं, बस उन पर टिक करना रह जाएगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो यूट्यूब पे जाकर देख लेना। काम इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसको कहेंगे हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करना है तो राकेश यादव सर के नोट्स पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे, इतनी मतलब माथा पच्ची नहीं है। बाकी जिसका ज़्यादा बेस कमज़ोर है तो वही फिर यूट्यूब फॉलो कर लेना, मैं बताता रहूँगा। इसके बाद ये नोट्स क्या करने हैं आपको, बनाने हैं जब जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर हर एक चैप्टर, एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है इस वाली बुक पे। इस वाली बुक से सिर्फ एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के क्वेश्चन करने हैं, ना कि टीयर 2 के। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, एमटीएस छोड़ देना, इन सभी के आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, इन तीनों के टीयर 1 के। जब इतना कर लोगे ना, सफिशिएंट होगा आपका एग्ज़ाम में 45+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और हमारी स्ट्रेटेजी 45+ मार्क्स की है, हम कोई यहाँ पे 35 या पास करने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं देख रही, ठीक है? अब क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे PYQ लगाने हैं और वहाँ पे टिक करते जाना। जो आपको क्वेश्चन, बस आपकी मतलब कैलकुलेशन से मिस्टेक हो वहाँ पे लाइन खींच लेनी है। जो आपको क्वेश्चन
थोड़ा मतलब दिक्कत दे रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा उस पे गोला लगा लेना है, जो ज़्यादा ही सुपर स्टार क्वेश्चन उस पे स्टार लगा लेना है, अपने खुद के सिंबल देने हैं। ठीक है। अब जब रिवीजन का टाइम आएगा सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को करना है। मान लो एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन है, अगर वो उसमें टॉप 50 क्वेश्चन आपने छांट लिए ना, तो टॉप 50 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होंगे वो टॉप 50। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते हैं वो तुम्हें नहीं आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें आते हैं वो मुझे नहीं आते होंगे। तो सबके लिए स्ट्रेटेजी अलग है। तो अपने क्वेश्चन अपनी बुक में टिक कर लेना। जब वो टिक हो जाएंगे तो रिवीजन के टाइम पे सिर्फ उन्हीं टिक क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। उन टिक क्वेश्चन में से भी कुछ स्पेशल आपको वहाँ पे रूल या कोई फॉर्मूला कुछ भी चीज़ मिले वो आके यहाँ पे लिख लेना है मार्क्स बूस्टर में। ठीक है। वो आके इस वाली कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि जो तुम्हें आता है वो आता ही है, जो नहीं आता वो आपके नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है। वही आगे आपको ले जाएंगे और बच्चों से। इसके अलावा एडवांस एडवांस मैथ में क्या करना है, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉलो करनी है यूट्यूब चैनल। कौन कौन से मैं बताता हूँ। एडवांस में आता है अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। देखो जिसको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, वो फॉलो कर सकता है पवन राव सर को। ठीक है। पवन राव सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे एडवांस तक। जिसको अपना टाइम बचाना है, भाई देखो यूट्यूब से पढ़ोगे ना, इन 3 महीने में नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, टाइम जरूर लगेगा। 33 वीडियो हैं एक ही चैप्टर की। पर यह है कि ज्योमेट्री अगर उनसे पढ़ ली तो फिर उससे बाहर तो मतलब चाहे CDS का भी एग्ज़ाम दो चाहे किसी का भी दो, सब कुछ हो जाएगा। पर आपको टाइम भी बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है, मैं अपने ग्रुप पे मतलब चैनल पे टेलीग्राम पे रेमो सर की PDF दे दूंगा। उन PDF को पढ़ना, डायरेक्ट रूल या आदित्य रंजन सर की PDF को पढ़ लेना। उनमें टिक करना जो आपको नहीं आते। कुछ रूल ऐसे हैं, सबको पता है A+B+C मतलब एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कुछ पॉलीगन के रूल हैं, एक कोट वाला रूल होता है, वो नहीं पता। नहीं पता ना, जो क्वेश्चन या जो फॉर्मूले जो याद नहीं होते वो नोट्स में लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नोट शुरू से बनाते चले जाओ। जो बेसिक चीज़ जिसको पता है वो अच्छी बात है। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर इनका जो एरिया है वो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये आपको पता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो उसको लिख लो। ठीक है ना। जो चीज़ आपको पता है वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, जो चीज़ नहीं पता उसको लिखना है सिर्फ, और उसी को पढ़ना है, टाइम बचाना है। इसके बाद क्या करना है, जब आपके नोट्स बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आपको क्या करनी है, पिनेकल से प्रैक्टिस सेम उसी की तरीके से। अगर मान लो ज्योमेट्री पढ़ी तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। Tier 1 के करने हैं फिलहाल। Tier 2 के करोगे तो मैंने बताया था 6800 क्वेश्चन है, किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे 3 महीने में। और सिर्फ मैथ नहीं पढ़नी, इंग्लिश भी पढ़नी है, GS भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट रखने, आंख बंद की नहीं, आंख बंद करके नहीं चलना। दूसरी बात, मेंसुरेशन ज्योमेट्री पवन राव सर से पढ़ लेना अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है। नोट्स मिल जाए इनके तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश मैं करूँगा दे दूँ। बाकी रेमो सर की क्या पढ़नी है, PDF मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की मैं दे दूंगा इसकी। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आवास सर, ठीक है, आवास सैनी सर हैं एक, उनकी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट तरीके, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देखने में। या इसके अलावा रेमो सर की PDF देखोगे, पूरा एकदम जीरो से लेके एडवांस तक सब कुछ एकदम कलेक्टिव फॉर्म में दे रखा है। जब इसको भी कर लोगे तो भी फिर कहाँ पे आना है, यहाँ पे आ जाना है पिनेकल पे। जब पिनेकल पाओगे फिर दोबारा वही क्वेश्चन करने हैं, गोले लगाने हैं, लाइन खींचनी है, स्टार लगाने हैं, जो भी क्वेश्चन दिखते हैं फिर उन्हीं को करना है। एलजेब्रा में आपको पढ़ना है सिर्फ अभिनय सर से एलजेब्रा पढ़ना है। तो याद रखना एलजेब्रा अभिनय सर से, ट्रिगो आवाज सर से, और ये पवन राव से या रेमो से। PDF सिर्फ वो बंदा पढ़े जिसके पास PCM थी या जिसकी मैथ स्ट्रोंग है, जिसको समझ में आता है। जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता वो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकता है। पर जो PDF से पढ़ेगा, सच बता रहा हूँ, उसका टाइम पूरा पूरा बचेगा, उसकी मतलब मज़ा आ जाएगा उसको। और यहाँ पे मार्क्स बूस्टर में वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको दिक्कत कर रहे हैं। अब आते हैं GS पे। GS का मुझे पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर मैं पढ़ता नहीं हूँ। पर मैं आपको बता सकता हूँ पढ़ना कैसे है। देखो GS के लिए आपको क्लियर पता है सभी को, डांस आते हैं, अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं, अमेंडमेंट के क्वेश्चन आते हैं, हर बार देखने को मिलेंगे। बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बुक्स में कौन से आते हैं, ऑटोबायोग्राफी के आते हैं ज़्यादातर। तो यार
जब सब कुछ पता, 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक तो ये हो गए, 6 दूनी 12, 12 नंबर तो एकदम आ जाएंगे इसी से। सिर्फ अगर एक दिन में बुक्स पढ़ लो, फिर दोबारा बुक्स पढ़ो, फिर दोबारा बुक्स पढ़ो, 4-5 दिन बुक्स पढ़ लो यार। हम क्या पढ़ते हैं, ल्यूसेंट उठा लेंगे, पॉलिटी करते रह जाएंगे, ठीक है, जियोग्राफी उठाएंगे, जियोग्राफी करते रह जाएंगे। टॉपिक उठाओ, टॉपिक के नोट्स बनाओ, अपनी एक बुकलेट तैयार करो, ठीक है, नोट्स बनाने हैं यूट्यूब से। कौन कौन से चैनल फॉलो करने हैं, इंडोलॉगस, एसएससी क्रैकर, ठीक है, ये चैनल आपको फॉलो करने हैं। आपको बस ये देखना है प्रीवियस ईयर पेपर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है टीसीएस, सिर्फ उसी को पढ़ना है। ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी बनने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, अपने आप बन जाओगे, पहले जॉब ले लो। ब्लैक बुक से क्या करना है, ब्लैक बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। किरण की बुक में इसलिए मना करता हूँ, किरण की बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, और तुम्हें खुद भी पता है कितनी एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में है। सब कुछ याद नहीं रहता, बहुत सब्जेक्ट हैं, बहुत डाटा है, हर चीज़ याद हो गई तो फिर तो मज़ा ही अलग है ना। तो क्या करना है, ब्लैक बुक से वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं इसमें ये पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, किस टाइप के ज़्यादा आते हैं, इससे आइडिया आपको लग जाएगा अलग, अपने आप ही खुद पता चल जाएगा मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। ठीक, जब बंदे को ये पता चल जाता है ना कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, तो ये समझ लो उसके माइंड में क्लियरिटी है कि करना क्या है, तो आसानी से वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मार्क्स बूस्टर क्या होएगा, यहाँ पे मार्क्स बूस्टर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मार्क्स बूस्टर रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जैसे आपको पॉलिटी अच्छा लगता है या आपकी साइंस मजबूत है, वो आपको नंबर दिला सकती है। इसके अलावा करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, करंट अफेयर के लिए देखो डेली करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है ये। आपको करना क्या है, करंट अफेयर के लिए जो भी लास्ट के मतलब लास्ट टाइम पे पीडीएफ वगैरह आती हैं वो मैं शेयर कर दूँगा, सिर्फ उसी को पढ़ना है 1 महीने पहले। 1 महीने पहले बस रीड करना स्टार्ट कर दो, वो तभी तभी याद रहेंगे, ठीक है। बस एमसीक्यू जब आएंगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा, इसका ये आंसर होगा। करंट अफेयर का मैं तभी बता दूंगा, तो करंट अफेयर की भी टेंशन नहीं लेनी। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग डेली 1 घंटे पढ़नी है। रीजनिंग में क्या करना है, देखो रीजनिंग में सबसे पहले ना आज ही जाकर मतलब अपना टेक्स्ट बुक पे एक सेक्शनल मॉक दे लेना, 50 में से 20 नंबर, 25 30 35 कुछ भी आए, बस ये देख लेना किस टाइप के टॉपिक हैं जो मुझे आते नहीं हैं। ज़्यादातर मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, स्लोगिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर्स में गलतियाँ हो जाना, सोचते हो 30 हैं पर काउंट करके पता चलते हैं तो 32 हैं। इस टाइप की जो मिस्टेक होती हैं ये आपने नहीं पढ़ी होंगी, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे जिसने कभी रीजनिंग की क्लास नहीं ली। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डायरेक्ट टॉपिक डालना है E1 कोचिंग सेंटर। कौन सा, E1 कोचिंग सेंटर। जेन्युइन टीचर है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब उन्होंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी इजी चीज़ तो पढ़नी नहीं है, इजी तो सबको आती है, लीड करना है तो वो पढ़ो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब इजी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ो, ना ही हार्ड पढ़ना ना ही इजी पढ़ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। मोस्टली यूट्यूब पे क्या है, आसान आसान चीज़ें पढ़ा देते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो वही जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो आता है वो तुम्हें आता ही है, वो आपके नंबर नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या करना है, रोज़ डेली एक चैप्टर पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। रोज़ डेली एक चैप्टर पढ़ना है, उसके नोट्स बनाए, सिर्फ एक पेज में नोट्स बन जाएंगे इसके। जैसे डाइस के 4 से 5 रूल है, एक पेज में बन जाएंगे, काम खत्म। इसी तरीके से आपको हर एक क्लॉक के एक पेज में बहुत पतली सी आपकी नोटबुक बननी चाहिए, और एग्ज़ाम से पहले बस उसी को देखते जाओ और प्रैक्टिस सेट लगाओ बस। रीजनिंग में तो चैप्टर वाइज जो भी आपका वीक चैप्टर है उसको, मैंने तो रीजनिंग की कोई बुक भी नहीं ली, और मैंने ना ही इसका यूट्यूब चैनल फॉलो किया था। E1 कोचिंग सेंटर सिर्फ नंबर सीरीज़ के लिए, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग के लिए, क्योंकि टीसीएस का जो पैटर्न है और कोडिंग डिकोडिंग वो थोड़ा हार्ड हो गया था, उससे पहले हार्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, तो टीसीएस में ये कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज थोड़ा हार्ड पूछने स्टार्ट किए थे, तो E1 कोचिंग सेंटर ने मतलब बहुत अच्छी तरीके से मतलब समझाया, तो बेस्ट चैनल यही है। इसके अलावा मैंने सिर्फ डायरेक्ट टेस्ट टेस्ट सीरीज ही दी थी, पर फिर भी बिगिनर के लिए ये काम कर सकते हो। अदरवाइज वीकनेस अपनी पहचानो, अपना वीक टॉपिक और डायरेक्ट उसको पढ़ो। इसमें मार्क्स बूस्टर क्या होगा, इसमें मार्क्स बूस्टर होगा आपका जो वीक चैप्टर है उसका अलग पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग टेक्निक्स, जैसे AEIOU, कभी कभी इसको 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर भी दे देते हैं, पोजीशन नंबर। हम सोचते हैं ओ को हमेशा 15 देते हैं, पर ओ को 4 भी दे देते हैं, तो ये आपको लिखने हैं।
इसके अलावा डेली रूटीन क्या होगा। अब डेली रूटीन क्या था मेरा, मेरा कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं था कि 7 बजे उठूँगा मैं, 9 बजे पढ़ूँगा, 9 से 10 इंग्लिश पढ़ूँगा, 10 से 11 ये पढ़ूँगा, फिर ये करूँगा, ये नहाऊँगा। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं बनाना फिक्स टाइम का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सुबह-सुबह, भाई हमारा मतलब सीन ये था कि कभी अगर मैं शुरू करता हूँ 7 बजे से, तो कभी-कभी ऐसा होता है मुझे 8 बजे घर वाले कोई काम दे देते हैं। तो 8 बजे घर वाले काम दे देते हैं तो मेरा रूटीन बिगड़ जाता है। तो मुझे करना क्या है, स्लॉट बनानी है। स्लॉट का मतलब 7 बजे से लेके 11 बजे तक मुझे 3 घंटे निकालने हैं। इन 4 घंटे में 3 घंटे निकालने हैं मॉर्निंग स्लॉट में इंग्लिश के लिए, ठीक है? और इन 3 घंटे में क्या-क्या पढ़ना है वो आगे बात करेंगे, ठीक है? इन 3 घंटे में क्या-क्या पढ़ना है वो आगे बात करेंगे, बस ये याद रखना 7 से 11 मॉर्निंग स्लॉट में 3 घंटे निकालने इंग्लिश के लिए। अब 3 घंटे कसम नहीं खाई कि 3 घंटे ही पढ़ेंगे, 3 घंटे होते ही भाग जाओ। करना क्या है, 3 घंटे प्लस भी हो सकता है, 3 घंटे से कम भी हो सकता है, बस अपना टारगेट जो लिया था वो कंप्लीट करना है। मैथमेटिक्स में क्या करना है, 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में फिर 3 घंटे निकालने हैं। इन 3 घंटे में अपना टास्क कंप्लीट करना है वो 50 क्वेश्चन वाला, ठीक है? 50 क्वेश्चन डेली। इसके अलावा रीजनिंग, देखो 4 बजे से लेके 8 बजे तक मैंने कितना गैप दिया है, 4 घंटे का गैप है, इसमें जाके आप खेलो कूदो, क्योंकि मैं तो डेली रनिंग भी करता हूँ और बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो खुद को भी अपना टाइम देना है, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। अगर इसको भी देखोगे तो आपकी 8 से 10 घंटा, ये टाइम टेबल मैंने 8 से 10 घंटे के लिए बनाया है, ठीक है? तो 8 से 10 घंटा बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही पढ़ पाओगे डेली 90 दिन तक, कंसिस्टेंसी ज़रूर ब्रेक हो जाएगी, बोर हो जाओगे। तो आपको क्या है, एकदम अच्छे से अपना डेली रूटीन बनाना है, खुद भी मज़े करने हैं, पढ़ाई भी मज़े से करनी है। तो 8 से 9 बजे रीजनिंग पढ़नी है रात को। अब ये 8 से 9, अगर क्या पता 8 से 9 बजे आप खाना खाते हो, कोई ऐसा बंदा है जो 9 से 10 बजे खाना खाता है, तो अपने आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है? खुद को दुख नहीं देना कि भाई अब खाना 9 बजे करूँगा मैं स्टार्ट, 9 से 10। अपने हिसाब से बस मैंने ये आपको बताया, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, उसके बाद 1 घंटा रीजनिंग रात को, और 2 घंटे में से 1.5 घंटा या 1 घंटा जितना मन करे जीएस का एक टॉपिक पढ़ना है बस, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, देखो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो सिर्फ अभी रिवाइज कर रहे हैं, जैसे भी हर संडे मॉक दे सकते हैं, और जो भी एक हफ्ते में पढ़ेंगे, हमें 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन सिर्फ रिवाइज करना है और मज़े करने हैं, ठीक है? इन्जॉय के साथ पढ़ना है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, जॉब तो पक्की लगनी है। इसके बाद खुद पर भरोसा ज़रूर रखना है कि जॉब लगेगी। जिस दिन मन ना हो पढ़ने का, फिर भी क्या करना है, पढ़ना है। मतलब ये 6 दिन ही पढ़ना होता है, 7वें दिन सिर्फ हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट हमें इसलिए देना है कि जो हम 6 दिन पढ़ रहे हैं, क्या हमारे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, अपना एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही डायरेक्शन में चल रहे हो या नहीं। उसके अलावा डेली एक्सरसाइज करनी है, और स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी डेली एक्सरसाइज करने से दिमाग जो मतलब टेंशन मतलब आती है ना, जैसे पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग थक जाता है और मतलब मन करता है, बोर हो जाते हैं, कभी कभी इरिटेशन हो जाती है किताबों से, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। मैं रोज़ डेली एक्सरसाइज करता हूँ, तो आपको भी करनी है। इसलिए एक्सरसाइज करनी है, खुद फिट रहोगे, खुद फिट रहोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, कपड़े पहनने में भी और पढ़ने में भी, और अंदर से भी ऐसा लगता है कि बस मैं कुछ कर जाऊँगा। खैर, इसके बाद देखते हैं अब मैथ को 3 घंटे कैसे देने हैं। अभी हमने बात करी थी ना, मैथ को 3 घंटे देने हैं। यूट्यूब से पढ़ना है या राकेश यादव सर के नोट से पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद टारगेट लेकर चैप्टर कंप्लीट करो। टारगेट लेकर चैप्टर मतलब 30 चैप्टर होंगे लगभग। अब 90 दिन है, 30 चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर कोई 3 दिन में होगा, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, तो आपको ये बांट लेने हैं, ठीक है? बांट लेने क्या है वो तो सब कुछ मैं ही बताऊंगा, आपको तो सिर्फ पढ़ना है, टारगेट मैं दूंगा, मेरे से जुड़ सकते हो आप। तो टारगेट लेकर चैप्टर कंप्लीट करने हैं। पता चले एक चैप्टर को जहाँ 2 दिन देने वहाँ 4 दिन दे दिए, और लास्ट में पता चला कि मेरे तो 5-6 चैप्टर बच गए, मैंने सीआई नहीं किया, मैंने एसआई नहीं किया, मेरा इंस्टॉलमेंट का नहीं हुआ, और मेरा प्रॉफिट लॉस का नहीं हुआ, मुझे रेस के क्वेश्चन नहीं आते, और रेस के क्वेश्चन आने लग रहे हैं अब टीसीएस से। सोल्व करने हमेशा डेली 50 क्वेश्चन मैथ के, डेली आपका ये टारगेट है, 50 क्वेश्चन मैथ के करने ही करने हैं, अपना नियम बना लो बस। इसके बाद इंग्लिश में 3 घंटे कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में 1-1.5 घंटा आपको क्या पढ़ना है, वो कैब। सुबह उठना, सबसे पहले सुबह सुबह इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है? सुबह उठना 1.5 घंटे वो कैब,
उसके बाद एक आर्टिकल जो मैंने बताया था इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद आपको ग्रामर के क्या करने, 50 क्वेश्चन डेली। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, उसमें मैं क्विज डालता हूँ, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली गलत होते हैं एरर के, वो मैंने टिक किए हुए हैं, वो मैं डालता हूँ वहाँ पे। एरर के हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, ये जो भी फिलअप वगैरह सब कुछ मैं डालता हूँ वहाँ पे चैनल पे। तो क्विज खेल सकते हो आप हमारे इस चैनल पे, यानी जो पक्की विद शुभम पे टेलीग्राम। अब रीजनिंग को देना है 1 घंटा। रीजनिंग को 1 घंटा किस तरीके से देना है, इसमें भी सेम यूट्यूब से पढ़ना है। जो टॉपिक नहीं आता, आता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट उसके क्या करने, प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। आज टारगेट बना लो मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कर लेना पूरे। अब वो 1 दिन में हो 2 दिन में हो, पर करने पूरे हैं। और उसके टाइप समझ लेने हैं, दिमाग में बैठा लेने हैं। डेली एक चैप्टर कंप्लीट करो और उसके नोट्स बनाओ। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, तो ये समझ लो रीजनिंग का कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो। 1 दिन में मतलब 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, तो उसके तभी के तभी नोट्स बना लेने हैं। 30 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है जीएस। जीएस में 1 घंटे प्लस, 1 घंटे प्लस का मतलब है जब 1 घंटे में एक टॉपिक हो जाता है। अगर मन कर रहा है, ज़्यादा टाइम है, नींद नहीं आ रही, तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हैंड रिटन है ये, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, लास्ट में यही काम आएंगे। अभी आपने CHSL का एग्ज़ाम दिया होगा, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे कि डांस, इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है, रिवर, डैम, या कुछ स्पोर्ट्स, ये सब जब देख रहे हो तो तुम्हें लगता है कि 1 दिन में सब कुछ याद हो जाएगा। याद नहीं होता, इनका रिवाइज करना होता है बार बार। अगर मैं अभी पूछने लग जाऊँ कोई भी डांस या कोई भी ऐसा आर्टिस्ट किस डांस से रिलेटेड, तो आपको याद नहीं होगा। याद सिर्फ उसको होगा जिसने बार बार रिवाइज किया है। तो TCS सिर्फ यही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के, तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं, खुद की बुकलेट तैयार करनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आज से अपने फ़ोन पे फ़ोटो लगा लो, वॉलपेपर लगा लो, जो भी आपको बनना है, रोज़ याद आता रहेगा। वॉलपेपर पे चाहे तो टाइम टेबल लगा लो, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है या ASO, जो भी कुछ बनना है, चाहे CPO में SI बनना हो, कुछ भी, सबका टारगेट अलग है। और SSC CGL की तैयारी करोगे तो CPO, CHSL, हर एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा मत सोचना है मैं सिर्फ CPO की तैयारी करूँगा तो ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं सच बता रहा हूँ, CGL की तैयारी कर लो, सबसे पहले CGL एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद CHSL, फिर CPO, हर एक एग्ज़ाम क्लियर होता चले जाएगा। बाकी जॉब जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ कर लेना। आज अपने मन का करोगे तो कल तुम्हें तुम्हारे मन का नहीं मिलेगा, ये बात जान लो। अपने मन का नहीं करना, मन तो चंचल है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ, तो बिल्कुल मन की नहीं माननी। मन को काबू में करो, और क्या करना है फिर, तैयारी करनी है, रोज़ टारगेट पूरे करने हैं। उसके बाद कुछ भी करो, सिलेक्शन पक्का होगा। मतलब ये 8 से 10 घंटे पढ़ो, उसके बाद कुछ भी करो, नाचो गाओ, दोस्तों से बात करो, खेलो कूदो, या कुछ भी करो, बहुत सुकून मिलेगा जिस दिन आप रोज़ डेली 8 से 10 घंटे टारगेट कंप्लीट करोगे। आपने देखा भी होगा कभी कभी जब पढ़ते नहीं हो तो रात में रिग्रेट होता है, आज मैंने कुछ नहीं किया। तो रिग्रेट ना हो, इससे अच्छा रोज़ डेली पढ़ लो। ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो पक्की विद शुभम। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ने का है, बाकी जिम्मेदारी हमारी। डेली टारगेट हम डालेंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। क्वेश्चन डाउट भी भेज सकते हो ग्रुप पे। आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, सारा गाइडेंस सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं, वी विल बी कंसिस्टेंट विथ यू टिल योर एग्ज़ाम। तो डेली टारगेट वीडियोस डालूंगा मैं, उस वो सिर्फ 2 से 3 मिनट की होंगी, इस चैनल पे ही डालूंगा मैं। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गलत होते हैं बार बार, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। काम की बातें जो भी आपके डाउट हैं वो सब आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं मेरे से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और माइंड में रखना, एक बात ये याद रखनी है, एक लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो भी बंदे हैं जो टॉपर हैं, वो कोई अलग चीज़ नहीं करते, बस वो जो तरीका होता है उनका वो अलग होता है। सब वही बुक पढ़ रहे हैं, किरण की या पिनेकल की या नीतू सिंह मैम की, सब ने वही टीचर फॉलो किए हैं। कोई अलग से कोई टीचर या कुछ ऐसा नहीं है जादू जो फॉलो कर रहे हैं, बस स्ट्रेटजी होती है एक। तो वो रियल स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ, यही करनी है। बीच बीच में वीडियो लाता रहूँगा, उसके अलावा बस कम समय देना है, कम कंटेंट, और स्कोर ज़्यादा करना है, ठीक है। यही मेरा टारगेट है कि कम समय में कम कंटेंट से कितना ज़्यादा हम स्कोर कर सकें।
तो आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी नई वीडियो आएंगी तो बेल आइकन दबा लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत मेहनत लगी है। धन्यवाद।